अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि 2.5 साल से बानी पीटीआई को पार्टी में जेल से लेकर मरवाने तक की प्लानिंग हुई। बानी पीटीआई को उनके अपने लोगों से खतरा है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 190 मिलियन पाउंड मामला ओपन एंड शट केस है। इस हवाले से बानी पीटीआई को 3.5 साल पहले ही आगाह कर दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई से बैकडोर में मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया बानी पीटीआई की अहलिया मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। आने वाले दिनों में सारी हवा निकल जाएगी। 2.5 साल से कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार करना चाह रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड की केसेस के अंदर भी ताख़ीर होती चली जा रही है। बड़ा प्रोपेगेंडा ज़बरदस्त किस्म का चलाने की कोशिश की। 4 साल पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और बेगम साहिबा जो हैं वो लीड कर रही हैं और ये पीटीआई के लोग फीड भी कर रहे थे और बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। आइंदा आने वाले हफ्तों में नज़र आना शुरू हो जाएगी कि सारी की सारी चीज़ों की हवा निकल जाएगी। जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था, अमेरिका से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका की जानिब से हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि बानी को रिलीफ दिया जाए। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस में बदल चुका है। तहरीक इंसाफ वालों पर शक है, इन्होंने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया। बातचीत में ताख़ीर तहरीक इंसाफ की वजह से हुई। ये लोग खुद चाहते हैं कि बानी जेल में रहें और उन्हें सहूलतें ना दी जाएं। पीटीआई आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हुकूमती सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इमरान खान के मुतल्लिक़ या किसी और के मुतल्लिक़ कुछ कहा गया हो कि उसको रिलीफ दी जाए। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक़ इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और ग़ुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है। ये मुज़ाकरात में तातुल जो है ये पीटीआई की तरफ से आया हुआ है, तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना लिया हुआ है। उसके अजीज़ व कारब, उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे, वकला भी चाहते हैं अंदर रहे। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। बानी पीटीआई ने हमेशा ज़ाती मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह दी। नून लीगी रहनुमा हनीफ 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके इस मुल्क को मजबूत किया। आज जो साजिश हो रही है, स्टेट्समैन कौन है, आपका नुमाइंदा कौन है जो आने वाले वक्त का पता नहीं, जो सिर्फ यही रोता रहे, पीटता रहे, मुझे खाना ठीक नहीं मिल रहा। साजिशों का जाल बुना जा रहा है। वो साजिश क्या है, मैं उस साजिश से आगाह करना चाहता हूँ। इनके जो लोग थे वहां के यूएसए के ओहदेदार थे, उनकी मौजूदगी के अंदर ये प्लान बनाया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर इसकी सालमियत से खेलें। सूबे में 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है लेकिन तरक्की नहीं है। पंजाब और मुल्क भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफदर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा ताहाल पीछे है। 4.5 साल वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी तो इन्होंने क्या किया? क्या सूबे में यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कॉलेज बना? मुस्लिम लीग नून सूबे की महरूमियों का अजाला करेगी। आपने एक ऐसी जमात का इंतखाब किया जो आज पंजाब को तरक्की दे रही है। शहबाज शरीफ पूरे मुल्क को तरक्की दे रहे हैं, मगर हमारे सूबे में कोई तरक्की नहीं। 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है, तो भाई 11 साल से सूबा अगर फंड्स बंद थे तो कैसे चल रहा था? ये सुनामी में जो पैसा खाया ये भी तो फेडरेशन से आया था। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं आईटी की यूनिवर्सिटी दी, कई नौजवानों को आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज दी, कई मेरी बेटियों बहनों के लिए यूनिवर्सिटीज दी, कोई हॉस्पिटल बनाए। शहबाज शरीफ साहब इस सूबे में तरक्की लेके आएंगे इंशाअल्लाह।
और इन लोगों के जरिए लेके आएंगे। मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो पांव पकड़ रहा है। पीटीआई वाले नहीं चाहते ये जेल से बाहर आए। मरियम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वजीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जागीरदारों वडेरों की पाकिस्तान पर इजारादारी है। हुकूमत इन लोगों पर टैक्स नहीं लगाती बल्कि गरीब किसान के खून पसीने की कमाई निचोड़ देती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कमरदान में तकरीब से खिताब कहा 2 करोड़ 77 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं, रोजगार नहीं, खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और खान और सरदारों की सूरत में देखेंगे, ये इनका इसको कहते हैं कंसोर्शियम। जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाने देंगे बड़े जागीर, किसान का लहू पिएंगे, गंदुम की किल्लत पैदा करेंगे और जब गंदुम ज्यादा हो जाएगी तो उसका रेट नहीं लगाएंगे। और फिर अगर उसका कोई फूड सिक्योरिटी के हवाले से इदारा मौजूद है तो उसको भी बंद करने की बात करेंगे, इसलिए कि कोई और उनसे कह रहा है। 2 करोड़ 28 लाख बच्चे, जबकि ये झूठी फिगर है। 2 करोड़ 75 लाख बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में नहीं है। पाकिस्तान में तो लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलत नहीं है, तालीम की बुनियादी सहूलत नहीं है। पारा चनार में अमन की कोशिशें तेज हो गईं। कुर्रम में अमन मुआहदे के तहत तमाम मोर्चे और बंकर्स तबाह करने पर अमल दरामद जारी है। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई हैं। मुशीरान की मौजूदगी में बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। दूसरी जानिब अपर कुर्रम के इलाकों में अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। पारा चनार में अमन मिशन जारी है। कुर्रम में अमन मुआहिदे के तहत तमाम मोर्चे और बंकर्स तबाह करने की तैयारी। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई। मुशरान की मौजूदगी में बंकर्स मसमार किए जाएंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में बालिश खेल और खारकली से मोर्चों का सफाया होगा। मोर्चे और बंकर्स खत्म करने का फैसला एपेक्स कमेटी और ग्रैंड जरगे ने किया था। अपर कुर्रम के इलाकों में अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। टल से बगन मुतासरीन को सूबाई हुकूमत की जानिब से मजीद 7 इमदादी ट्रक भेजे गए। इमदादी सामान में कंबल, टेंट, किचन सेट और मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। 1 दहाई से खवातीन को तालीम से महरूम कर रखा है। खवातीन के हुकूक के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की गई हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गज़ा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। एक फ़लस्तीनी लड़की भी तालीम से महरूम नहीं होनी चाहिए। हर लड़की का हक़ है कि दोबारा साल के लिए स्कूल जाए। फातिमा जिना जैसी तालीम याफ्ता खवातीन हमारे लिए मशअले राह है। And the urgent crisis of millions of girls who cannot go to school. This is the lived reality of more than 120 million girls globally who are out of school today. When we talk about the crises in Palestine, Afghanistan, Yemen, Sudan, and many other Muslim countries, rarely do we focus on how the entire future of girls is stolen. Their education is taken away. Israel has decimated the entire education system. Girls are living under dire situation in our ummah, in Yemen, Sudan, and many countries, facing poverty, violence, and forced marriages. आपको बताएं कि पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स शोबे की तरक्की के लिए NLC और DP वर्ल्ड के माबैन शराकतदारी। इस शराकतदारी से तरसील और लॉजिस्टिक्स का निज़ाम जदीद खुतूत पर इस्तेमाल होगा। इस तारीखी शराकतदारी के सिलसिले में कराची में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सुलैम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खिताब में कहा कि NLC की वसी इलाकाई महारत और DP वर्ल्ड की आलमी सलाहियतों को यकजा करके हम लॉजिस्टिक्स सनत के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर रहे हैं। फ़ायदा बराह रास्त ताजिर बरादरी को होगा। ये रोज़गार के मौक़े पैदा करने, तिजारती हजम में इजाफे का भी सबब बनेगा। तकरीब में NLC और DP वर्ल्ड के सीनियर हुकाम, सरकारी एहलकार और कारोबारी बरादरी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपने ज़िला DG खान में बड़े माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान बुज़दार के दौरे इक़्तिदार में सरकारी स्कूल में सरकारी फंड्स गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। साल 2020 से 2021 तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी DG खान ने फर्नीचर और दीगर अशिया के नाम पर 99 मिलियन रुपए उड़ा डाले। ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी DG खान ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया।
अब आपको बताएं कि आज़मीन हज के लिए हुकूमत बेहतरीन इंतजाम कर रही है। सरकारी और निजी हज इंतजाम सऊदी मकातिब के मुताबिक होंगे। तमाम आज़मीन हज पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। किसी को सऊदी अरब जाकर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस हम सब के लिए मुक़द्दम है। सबसे पहले हमने हुज्जाज कराम की तरबियत अच्छी करनी है। वज़ारत मजहबी उमूर और हौफ के दरमियान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और बेहतर हो रही है। हमें उम्मीद है कि जो मुश्किलात और मसाइल हैं वो वज़ारत मजहबी उमूर और सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा के साथ मिलकर इंशाअल्लाह उनका हल निकल आएगा। हमने चीज़ों को बेहतर करना है, उसमें सबसे पहले हुज्जाज इकराम की तरबियत है। इस साल सऊदी अरब ने हज इंतजामात हज के फौरन बाद शुरू कर दिए थे। तमाम प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजेशन इस बात का एहतमाम करेंगी कि जो हुज्जाज इकराम उनके जरिए जा रहे हैं उनको इस सारी सूरत हाल में ना सिर्फ आगाही दें बल्कि कोई ऐसा शख्स ना जाए जो वहां जाकर जो है वो सऊदी अरब के कवानीन की खिलाफ वर्जी करे या पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करे। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 9 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं। दोसली में 6 दहशतगर्द हलाक हुए, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 कार्रवाइयाँ की हैं, 9 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दोसली में 6 दहशतगर्द मारे गए जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं, 9 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सलमान आवान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा मजीद क्या बताया एसपीआर ने इस बारे में? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे कि जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान में किए गए। पहली कार्रवाई के हवाले से आईएसपीआर ने बताया कि पहली कार्रवाई दोसली के इलाके में की गई और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दों की मौजूदगी की तलाश मिली थी। इस कार्रवाई के दौरान 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए जबकि 2 को सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से हिरासत में लिया गया। दूसरा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था वो इशाम के इलाके में किया गया जहां पर 3 खारजी दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए और उसके साथ साथ 2 खारजी दहशतगर्दों के जख्मी होने की तस्दीक की गई है आईएसपीआर की जानिब से और बताया गया है कि ये दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में वेपन्स एमुनिशन की बरामद हुए हैं और ये तमाम के तमाम दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे बल्कि जो मासूम शहरी हैं उनकी टारगेट किलिंग जैसी वारदातों में भी इनका हाथ था। इस वक्त दोनों इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए, खारजियों से पाक करने के लिए, उनके हमदर्दों या सहूलतकारों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि इस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करवाया जा सके। और उसके साथ ही आईएसपीआर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अज़ीज़ से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जी आपका शुक्रिया सलमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सलमान अवान हमें बता रहे थे कि आईएसपीआर ने बताया शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 कार्रवाइयाँ की हैं, 9 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दोसली में 6 दहशतगर्द हलाक हुए जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जिसके इलाके सिंजदी में कोयले की कान में फंसे 11 कारकुनों की लाशें निकाली गई हैं जबकि एक मेहनतकश की तलाश के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। 9 जनवरी को गैस भरने से सिंजदी कोयला कान धमाके से बैठ गई थी जिससे कारकुन फंस गए थे। रोजगार की फिक्र मौत के कुएं तक ले गई। एक और बड़ा हादसा, कीमती जाने निकल गया। सिंजदी कोयला कान से 11 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई जबकि एक मेहनतकश की तलाश जारी है। 9 जनवरी को पेश आए हादसे के बाद कारकुनों को रेस्क्यू करने के लिए फौरी ऑपरेशन का आगाज हुआ। इस दौरान 4300 फीट गहरी कान में फंसे कारकुनों को जिंदा निकालने की सरतोड़ कोशिशें भी काम न आई। मजदूर रहनुमा के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि कान का एक हिस्सा मुकम्मल बैठ गया। पीडीएम बलोचिस्तान के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में हर मुमकिन जराए इस्तेमाल किए गए। उधर हादसे में जांबा के 6 कारकुनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरने वाले 10 कारकुनों का ताल्लुक शांगला से है। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान की कोयला कानों में 70,000 से जायद कारकुन काम करते हैं जिसमें अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों की है। अपनी और इर्द गिर्द मौजूद अफराद की जिंदगी की कदर करें, ड्राइविंग करें मगर एहतियात के साथ। अब बात करेंगे कराची की, जहाँ बेएहतियात ड्राइविंग, लापरवाही और तेज़ रफ्तारी मजीद 4 कीमती जानें निकल गई हैं। उधर शार फैसल पर कार सवार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश को शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद गाड़ी में मौजूद लड़का लड़की रिक्शे में फरार हो गए।
इस रफ्तारी और गैर मुहतात रवैये जाने निकलने लगे। कराची में ड्राइविंग के दौरान लापरवाही से 4 अफराद जान से गए। शारा फैसल पर सुबह सवेरे तेज रफ्तार गाड़ी ने राहगीर को टक्कर मारी। हादसे में राहगीर जाम बहक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े के बाद कार सवार लड़का लड़की रिक्शे में फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार गाड़ी से शराब की बोतल मिली है, जबकि जाम बहक राहगीर की शनाख्त न हो सकी। उधर साइड गनी चौरंगी के करीब दंदनाते ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मार दी। हादसे में बीवी जाँ बहक, शोहर जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुलजिम ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। लांडी के इलाके मुर्तजा चौरंगी में भी बदमस्त हाथियों की तरह गाड़ी चलाते शख्स की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, जबकि राहगीर शदीद जख्मी हो गया। बल्दिया हब रीवा रोड मवाजकोट के करीब मुसाफिर बस उलट गई, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि कैंट स्टेशन लिली ब्रिज पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सईद अहमद जाँ बहक हो गया। कराची में कमिश्नर ऑफिस से जारी मुख्तलिफ अशिया की प्राइस लिस्ट शहरियों के लिए मजाक बन चुकी है। 40 रुपए किलो की सब्जी 100 रुपए में फरोख्त होने लगी। आवाम ने इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। फरोश पे लगाम रेट लिस्ट मजाक बन गई। मुनाफाखोरों ने गोश्त, फल, सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर डाला। कराची के शहरी बढ़ती महंगाई से भी परेशान। फूल गोभी का सरकारी रेट 40 रुपए किलो मुकर्रर, मगर मुनाफाखोर 100 रुपए किलो में बेचने लगे। आलू 80 के बजाय 120 फी किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज, मटर और टमाटर के भाव भी 150 से 250 रुपए बढ़ा डाले। गवार की फली 150 रुपए के बजाय 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। हरी प्याज 350, जबकि भिंडी 450 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाने लगी। उधर मकामी मार्केट्स में चिकन का गोश्त भी 840 रुपए तक पहुंच गया, जबकि गाय के गोश्त की फी किलो कीमत 1600 रुपए तक बढ़ा दी गई। FIA का यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान को मंडी बहाउद्दीन, फालिया, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, गुजरावाला, खारिया से गिरफ्तार किया गया। इंसानी स्मगलर्स सादा लोग शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय ममालिक भिजवाने में मुलविस हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान ने शहरियों से 1 करोड़ 35 लाख रुपए हथियाए। और अब गजा की सूरत हाल का जिक्र करते हैं, जहां इसराइल के हमलों से एक सहाफ़ी समेत मजीद 22 लोग शहीद हो गए। मजमूई शहादतों की तादाद 46,537 हो गई। इसराइली तैयारों ने शुजाइया के इलाके को निशाना बनाया, जिससे 8 अफराद शहीद हुए, दीगर कई जख्मी हुए। वस्ती गजा के अलबरीज कैंप पर बमबारी से 7 अफराद की जान गई। नसीरात कैंप पर भी हमला किया गया, जिसमें एक सहाफ़ी समेत 3 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस पर हमले में मजीद 4 अफराद जान से गए। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। 37,000 एकड़ जलकर राख हो चुका है। 16 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। हजारों फायर फाइटर्स और रजाकार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड फनकारों का शहर लॉस एंजलिस अब तक आग की लपेट में है। पॉलिसॉडेस में रात गए आग का दायरा मजीद 1000 एकड़ फैल गया। हुक्काम ने कहा है कि आग पर काबू पाने में कई हफ्ते लगेंगे। 1.5 लाख लोग महफूज इलाकों में मुंतकिल किए जा चुके। मजीद 1,60,000 अफराद को इनखला की वार्निंग दी जा चुकी। इलाकों में रात का सख्त कर्फ्यू नाफिज है। कई अफराद हलाक हो चुके हैं, दर्जन भर से जायद लापता हैं। मकानात समेत 12,000 इमलाक तबाह हो चुकी हैं। हॉलीवुड के बहुत से फनकारों की जायदादें राख हो चुकी हैं। हुक्काम ने खबरदार किया है कि मजीद तेज हवाएं चलेंगी, जिससे मुमकिन तौर पर मजीद 4 मकामात पर आग लग सकती है। और अब आपको बताएं कि भारत से 84 हिंदू यात्रियों का काफिला श्री साधु बेला सखर पहुंच गया। श्री साधु बेला पहुंचने वाले यात्रियों की क़यादत हिंदुओं के रूहानी पेशवा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से, जो इस वक्त मौजूद हैं मौके पर। शाहिद, बताइए क्या कहना है हिंदू यात्रियों का? भारत के शहर रायपुर से हिंदुओं के रूहानी पेशवा संत यूनिवर्सल श्रद्धानी 84 हिंदू यात्रियों के साथ काफिला लेकर आज श्री साधु बेला तीर्थ स्थान पर पहुंचे हैं। इस वक्त वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वहाँ से ज़्यादा यहाँ के लोग अच्छे हैं, इनमें मोहब्बत है, मेहमान नवाजी है, और यह इससे बड़ी और इंसानियत क्या होती है। सिक्योरिटी बंदोबस्त पूरा लाहौर से लेकर वापसी लाहौर तक सिंध गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ETP भी बहुत अच्छी है। पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सिर्फ कोई अपने मंदिर देखने या दर्शन करने आते हैं। भाई मंदिर तो हमारे यहाँ भी है, दरिया किनारे, नदियों में, पर्वतों में, जबलों में तो हमारे यहाँ भी है। पर यहाँ जो यह सिंध की भूमि है ना, इसकी बात और कुछ है। यहाँ के लोग, यहाँ ये वतन, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जो हिस्ट्री है,
वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। संत यूनिवर्सल लाल श्रद्धानी का कहना है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। तफसीलात के लिए शाहिद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई स्क्वाड ICC को भेज दिया है। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों के नाम भिजवाए गए हैं, लेकिन PCB नामों का ऐलान नहीं करेगा। टखने की इंजरी का शिकार साइम अयूब की शमूलियत सेहतियाबी से मशरूत होगी। फ़खर जमान की कौमी स्क्वाड में वापसी होगी। स्क्वाड में 11 फरवरी तक तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में एजाज का दिफा करेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।